नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के जो है खान सर का सेट नंबर आज जो है 5 को आज के सेशन में हम लोग रिवील करने वाले हैं। और देखिए क्लास आपको 4 तक जो है अपलोड आपको कर दिया गया है, तो प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग विजिट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग जो है सेट नंबर 5 को कवर करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक आपका अर्थ होता है ये होता है आपका मृतकों का टीला। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। वही आप लोग याद रखेंगे कि जो मृतकों का आपका टीला है, यानी कहने का मतलब है कि जो आपका मोहनजोदड़ो है ये आपका जो है पाकिस्तान में स्थित एक जो है प्रांत आपका है, या फिर एक जिला आप बोल सकते हैं, यही आपका है मोहनजोदड़ो। और इसकी जो खोज किया गया था राखाल दास बनर्जी के द्वारा जो है 1922 में इसका जो है आपका खोज किया गया था। इतने फैक्ट को याद रखेंगे और ध्यान रहे आप सभी लोगों को कि यह जो है आपका दुनिया का सबसे पुराना जो है आपका नियोजित उत्कृष्ट एक प्रकार का जो है शहर आपके माने जाते हैं। और राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के थे, किस धर्म के हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथी याद रखेंगे आप सभी लोग कि श्वेतांबर और जो दिगंबर है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जैन मत से आपका संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे कि जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था ये आपका 1928 में हुआ था। यहाँ से आपका डेट आपका पूछा गया है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। वही दोस्तों अगर बात करें कि जो बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे ये कौन थे, ये आपको नंबर पूछा रहे, तो आपको हो जाएगा सरदार पटेल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि खान अब्दुल दिया गया हमारा आपका अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है ये सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपको हो जाएगा सर आपका जो है चार्ल्स मैकटॉप को जो है भारतीय जो है इन्हें जो है भारतीय गवर्नर जनरल को जो है इन भारतीय गवर्नर जनरल को जो है भारतीय प्रेस का जो है मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि भारत सेना की थी, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, तो आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। और कहीं पर भी सेट लगाते हैं तो क्वेश्चन को जरूर आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए सारे जो है यहाँ पर आपको दिया गया सारे जहाँ से अच्छा ये जो है किनके द्वारा रचित है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो आपका है ये मोहम्मद इनकलाब के द्वारा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग ये जो आपका है अगर देखा जाए कि कब इसका जो है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग 1976 हो जाएगा। हालांकि डेट आपसे जो है कभी भी आपका नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इनकलाब हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने भारत के कहा जा रहा है कि एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 1991। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1854 से 56 ईस्वी में कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो साथ ही याद रखें कि क्रीमियन युद्ध जो आपका है ये जो लड़ा गया था आपका रूस और जो है तुर्की के बीच लड़े गए थे। राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके जो है याद होने चाहिए कि बीएसएससी या फिर जो है बिहार अगर सीजीएल के अंदर अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो इस प्रकार के देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर आपका होगा ये आपका नंबर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो देखिए समाजवादी शब्द कब जोड़े गए हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1976 में जो है समाजवादी शब्द आपके जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वही आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से आपका लगातार पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है इसको जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो ये आपका जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। और देखिए जो संविधान संशोधन आपका किया जाता है ये आर्टिकल 368 के तहत आपका किया जाता है। संविधान संशोधन को लेकर के जो है आर्टिकल आपका 368 के अंतर्गत जो है चर्चा किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा आ रहे कहा जा रहा है कि संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय
कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि संविधान में जो है किस देश से लिया गया है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आपसे लोग, ये जो आपका लिया गया है, ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे, ये आपको हमारा बताना है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए याचिका रीट जारी की जा सकती है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो साथ ही याद रखेंगे, ये जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय में आपका किया जाता है, और मौलिक अधिकार का जो संरक्षक माना जाता है, ये सर्वोच्च न्यायालय को ही माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। मेन आपका थीम आपका यही होता है, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो देखिए सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च आपका न्यायालय हो जाएगा। यही अक्सर आपको जो है क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन को अच्छे तरीके से पहले आप लोग रीड करेंगे। देखिए आपको पहला में आपको दिया गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो है ये कार्यकाल के दौरान ही इनका जो है ऑफिस में जो है मृत्यु हो गई थी। और तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के जो है पहले जो है मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है, तो देखिए राज्यसभा का जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, ये आपका 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर लोकसभा की कार्यकाल की अगर हम बात करें तो आपके जो है 5 ईयर्स के होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज्य, कहा जा रहा है कि राज्य की संरचना की सिफारिश प्रदान की, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। साथ ही याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है इन्होंने क्या किया कि जो 1952 में आपका जो है, देखिए यहाँ पर आपका एरर आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज्य की संरचना की सिफारिश प्रदान की है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका होगा क्या कि जैसे कि 1900 आपका जो है 52 के जो है सामुदायिक विकास जो है आपका कार्यक्रम की जो है असफलता के कारण से जो है आपका क्या है कि 1900 आपका जो है 56 में बलवंत राय मेहता समिति का जो है एक आपका गठन किया गया था। और बलवंत राय मेहता जो समिति आपका है ये त्रिस्तरीय आपका जो है पंचायती राज आपका व्यवस्था है, जो कि आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये आपका लागू हुआ था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आपको 42वां संविधान संशोधन आपको लगाना है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर आपका क्लियर जो है आपका क्वेश्चन में आपका नहीं किया गया है कि यहाँ पर किस प्रकार से जो आपका क्या आपको पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति, कहा जा रहा है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आपको दिया गया कि यदि कोई राज्य का जा रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। तो ये आपका जो है गलत आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और हमें यहाँ पर छांटना था कि कौन सा आपका जो है सही नहीं दिए गए। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन आपको दिया गया आप सभी लोगों को रीड करना है, ये सभी आपका जो है करेक्ट आपको दिया गया। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए फिर अगर शास्त्रीय भाषा की अगर हम बात करें तो आपको हो जाएगा कन्नड़। कन्नड़ को जो है शास्त्रीय भाषा जो है ये आपका घोषित आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो सत्य याद रखेंगे आप सभी लोग। देखिए आपका और देखिए यहाँ से आपको एक चीज आपको याद रखना है जो कि आपका इंपॉर्टेंट आपका होगा। तो देखिए सत्य याद रखेंगे कि किसी भी जो है भाषा को अगर शास्त्रीय भाषा के रूप में जो है मान्यता मिलता है तो ये आपका आर्टिकल आपका जो है 351 के तहत आपका मिलता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। रिलेटेड क्वेश्चन था तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए चंद्रमा की जो घूर्णन अवधि आपका है ये अगर देखा जाए तो आपका 28 दिन का होता है। तभी आपके पूर्णिमा के दिन आप देख पाएंगे कि पूरा जो है अंधेरा हो जाता है, तो फिर आपके जो उजाला होने लगते हैं। तो ये पूरा जो है 28 दिन में अपने चक्र को जो है पूरा करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, ये आपको मेरे बताना है। तो ये आपका खैरब दर्रा से जुड़े हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, हिमखंड जो है ये मुख्य रूप से इसका पिघलने का कारण क्या है, तो भूमंडलीय जो है तापमान में वृद्धि। और वैसे भी आपको जनरली याद रखना है कि तापमान में वृद्धि के कारण से ही जो है बर्फ क्या होते हैं पिघलते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही आपका हो जाएगा बेकाल झील। बेकाल झील जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहे। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपका आ गया है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी हो जाएगा आपका अमेजन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि इग्लू क्या है, ये आपको हमारा बताना है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए साथी याद रखेंगे आप सभी लोग, इग्लू के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो है एक डिफिनेशन टाइप का आपका हो जाता है, डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे। और आप लोगों ने जो है अटेम्प्ट भी ले लिया होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा कि ये गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की झिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एकेस्मो रहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इग्लू, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ याद रखेंगे कर्क रेखा जो है टोटल 8 राज्यों से होकर के जो है गुजरता है। और ये राज्य आपका है झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कर्क रेखा जो है कहाँ से होकर के आपका नहीं गुजरेगा, तो आपको हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपको हो जाएगा इलाहाबाद से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016 से 2017 के लिए दिए गए कहा जा रहा है कि बागवानी आंकड़ों के अनुसार बताना है आप सभी लोगों की रबरों का जो है बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा हरित क्रांति के बारे में बताना है। सभी ऑप्शन को आपको पहले पढ़ना है। और देखिए हरित क्रांति के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आपको कहा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और यहाँ पर देखिए आपको दिया गया सेकंड में कि इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ था, ये भी आपका राइट हो जाएगा। थर्ड में आपको दिया गया कि प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला था। 100% आपका श्योर रहिए, यही आपका कहा जाता है। इसका स्टेटमेंट अगर अच्छे तरीके से आप जो है रिवील करेंगे तो आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि यह केवल चावल के उत्पादन में सफलता, बिल्कुल आपका गलत है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो लगभग देखा जाए तो कई सारे फसल में जैसे आपका गेहूं और चावल में हालांकि देखा जाए तो मुख्य रूप से जो है इसमें ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिला था। और गेहूं के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो चावल के रिस्पेक्ट में जो है ज़्यादा मिला था। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया केवल चावल के ही उत्पादन में, तो ऐसा बिल्कुल भी आपका नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों याद रखेंगे हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं या जो है नॉर्मन बोरलॉग को माने जाते हैं, जो कि अमेरिका के निवासी थे। और जबकि भारत की हरित क्रांति की जनक की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा MS स्वामीनाथन। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, ये आपको हमारा पूछा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रभाव का आकार घटता है, ये आपको हमारा बताना है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आयात, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो सत्य याद रखेंगे आपको हो जाएगा नागरिक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गालिब थे। तो देखिए अगर हम लोग गालिब की अगर हम बात करें तो गालिब जो है एक प्रकार के कवि थे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यानी यूनेस्को में इसको जो है शामिल आपका किया गया है, किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका देखिए यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपका होता है। इसका फुल फॉर्म भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आपको देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसके लिए आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा कि भारत का जीव मंडल नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये उत्तराखंड में आपका है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और देखिए इसे विश्व विरासत यानी यूनेस्को में जो इसका शामिल इसको किया गया था 1988 में आपके किए गए थे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये मनाया जाता है आपका प्रत्येक वर्ष, ये जो है 1 अगस्त को जो है राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपका 1 मई को किया जाता है, ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन कहा जा रहा है कि घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर जो है अधिक ध्यान देता है, ये आपको हमारा बताना है। तो सत्य याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे उस वैज्ञानिक का नाम बताएं
जिसने प्रथम बार टीके की खोज की? तो देखिए टीका का जो खोज किया गया था ये एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है 1749 में किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो देखिए कोशिका भित्ति जो होता है ये पेड़ पौधों में आपने अक्सर देखा होगा, इस प्रकार से जो है बाहर से आपका इस प्रकार से आपका छाल बन जाता है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति जो होता है ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जंतु में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि उपास्थि एक डैश संयोजी उत्तक है। तो सत्य याद रखेंगे उपास्थि जो आपका होता है ये एक प्रकार का जो है कोमल संयोजी उत्तक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो देखिए मनुष्य के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पित्त का जो उत्पादन होता है ये जिगर में होता है, जहाँ की जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वही आपको पूछा जाता है कि पित्त का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है? ये आपका 7.7 होता है। और वही पूछा जाता है कि जो पित्त आपका होता है इसका जो है प्रकृति कैसा होता है? तो ध्यान रखेंगे इसका प्रकृति जो है क्षारीय होता है, क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है ये 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसके लिए आपका राइट आंसर अब जो है ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? आपको यहाँ पर बताना है सभी। देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी आपको यहाँ पर बताना है। तो साथ याद रखेंगे ये विलियम हार्वे के द्वारा जो है किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि गले के यहाँ पर आपको दिया गया कि उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो साथ याद रखेंगे इसे हम लोग जो है ब्रस्ट जो है आपका ब्रस्ट बोन कहते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवांशिक रूप से प्रदान करता है? ये आपको बार बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बहु जो है आपका इन्हें आपका जो है रिटेस आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण क्या है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका पोलियो और चेचक होता है, चूंकि आपका रिपीटेड आपका क्वेश्चन आपका हो जाता है, ये आपका जो है विषाणु के कारण से होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो पोलियो मुक्त भारत जो है आपका 2012 से जो है आपका घोषित आपका कर दिया गया है पोलियो मुक्त भारत। तो राइट आंसर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में पूछा रहा है कि वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं ये कौन सा पादप है? ये आपको बार बताना है। तो देखिए फल जो होता है ये बीज के भीतर होता है। देखिए कहा जा रहा है कि जिसमें बीज जो है बीज जो है ना ये फल के आपके भीतर होते हैं। तो साथ याद रखेंगे इसे हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वासियोरकर, देखिए कहा जा रहा है कि क्वासियोरकर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए क्वासियोरकर की अगर हम बात करें तो ये जो है अक्सर बच्चों में बीमारी होने वाली है, और ये जो आपका होता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रोटीन की कमी के कारण से जो है आपका होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन की कमी के कारण से जो है क्वासियोरकर नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो सत्य याद रखेंगे आपका मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से जो है ऊपरी वायुमंडल जो है आपका परत आपका ओजोन परत ये नष्ट होती है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों पूछा जा रहा है कि भार का एसआई मात्रक है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो भार का जो मुख्य रूप से एसआई मात्रक आपके होते हैं ये आपका होता है न्यूटन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वही दबाव यानी कि प्रेशर की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे आपका जो दबाव का जो यूनिट आपका होता है ये आपका हो जाता है पास्कल। ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण क्या होगा? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो त्वरण जो है आपका चर त्वरण होगा। और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि एकमात्र ऐसा आपका वृत्तीय गति है जहाँ की वेग जो है वेलोसिटी में किसी प्रकार का अगर चेंजिंग ना भी हो तो भी आपका जो है त्वरण जो होता है एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस आपका होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। बल का मान क्या होगा ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए आपका सिंपली आपका फॉर्मूला होता है आपका कि डेल्टा पी बटे आपका जो है आपका टी हो जाता है। ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए कितना आपका हो जाएगा। तो डेल्टा पी और जो है आपका डेल्टा पी बटे आपका टी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको अंतर आपको कितना का आपको यहाँ पर दिए गए। तो जैसे कि आप लोग देख पाएंगे कि अंतर की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर कहा जा रहा है 100 सेकंड के लिए जो है काम करता है। और यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जा रहा है 18 से आपका 36 हो जा रहा है। तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा 18 और नीचे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए, राइट आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा
तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर इसका निकल करके आपका आएगा कैलकुलेट करने के बाद ये 0.05 न्यूटन आपका आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लगभग, अगर देखा जाए तो 500 आपका जो है यहाँ पर आपका 555 पर जो है 555 और जो है आपका 10 टू दी पावर आपका जो है माइनस आपका 300 आपका जो है 3 आपका जो है 19 आपका हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा नैनोमीटर। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसको चाहो तो आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसको नीचे जैसे लाएंगे आप लोग ये आपका कैलकुलेट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये जो है आपका घट जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो उष्मा और कार्य का जो एसआई मात्रक होता है ये जूल होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण आपका है प्रकाश का परिकिरण। और देखिए बैगनी प्रकाश का जो परिकर्णन होता है ये काफी अधिक होता है, इन्हीं कारण से क्या है कि जो आसमान है हमें नीला दिखाई हुए प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये आपको हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा है कि तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है, यह क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा एवोगाड्रो का नियम, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। देखिए अधातु अगर पूछेगा तो ब्रोमीन, और जबकि अगर हम धातु की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा Hg यानी मरकरी पारा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या आपको दिया गया है 32 है तथा परमाणु क्रमांक 16 दिया गया है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी आपको नंबर पूछा। डायरेक्टली आपको न्यूट्रॉन जो है निकालने के लिए आपका जो है द्रव्यमान संख्या माइनस आपका परमाणु क्रमांक हो जाता है। 32 में 16 को माइनस करेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी ऑक्यूरिक गैस नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे टोटल ऑक्यूरिक गैस की अगर हम लोग बात करें तो टोटल आपके जो है 6 आपका ऑक्यूरिक गैस होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। नोट डाउन करेंगे आप लोग, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी जो आपके होते हैं ये आपके ऑक्यूरिक गैस होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है इनर्ट गैस यानी ऑक्यूरिक गैस नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है देखिए यहाँ पर आपको दिया गया हाइड्रोजन दिया गया, तो ये आपका नहीं होगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आपके होते हैं, तो हाइड्रोजन आपका नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए आप लोग सूत्र भी याद रखेंगे, अगर बिना बुझा हुआ चूना की अगर हम बात करें तो CaO होता है जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। वही अगर बुझा हुआ चूना की बात करें तो CaOH का आपका होल ट्वाइस हो जाता है जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होगा, ये आपको नंबर बताना है। मतलब CaO के बारे में आपसे पूछा है तो कैल्शियम आपका ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि XeO2F2 की आकृति होती है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसकी जो आकृति आपका होता है ये त्रिकोणीय आपका जो है द्विपिरामिडिक होता है, ऑप्शन बी ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम जो है यहाँ पर आपको बताना है कि परम कारण क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण विरुद्ध जो है आपका काम कब करता है, जब भी कभी क्या होता है कि पेड़ में जैसे कि जाइलम के द्वारा अगर पानी का ऊपर की ओर चढ़ाव हो रहे हैं तो ये गुरुत्वाकर्षण के जो है विरुद्ध आपका काम होता है। तो यहाँ पर आपको रीजन देना है कि ये किसके अकॉर्डिंग आपका होता है, तो ये वाष्पोत्सर्जन के कारण से होता है। क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप जो है पेड़ से क्या होता है कि जो पानी होते हैं ये आपको वाष्पोत्सर्जन के रूप में जो है बाहर निकल जाते हैं, और तभी क्या होते हैं कि केशिकत क्रिया के कारण से जो है जाइलम के द्वारा जो है पानी ऊपर की ओर आपके चढ़ने लगते हैं। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि रासायनिक परिवर्तन के लिए औसत कथन को छांटना है। तो देखिए पहला हमारा है रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर आपका गलत आपको दिए गए। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यही आपका गलत आपको दिया गया है, यही आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, बाकी सभी आपके करेक्ट आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि कोबेरेंडम क्या है, आपको हमारा बताना है। तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए अत्यधिक किण्वन से क्या समझते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा।
तो देखिए साथियों कहा जा रहा है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए अत्यधिक किण्वन की अगर हम लोग बात करें तो अत्यधिक किण्वन से जो है यह अवशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए किण्वन में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इन्वर्टेज और जाइमेज नामक जो है एंजाइम आपका प्रयुक्त होते हैं। एंजाइम का नाम याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति डैश से संबंधित है। तो नीली क्रांति जो आपका है ये मछली उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि बुद्ध को कहा जा रहा है कि ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी, आपको नंबर बताना है। तो साथियों याद रखेंगे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। तो देखिए चाय बागान की स्थापना बिहार के अंतर्गत अगर बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुरगंज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर है। सौर शहर बनेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो ये देखिए आपका बनने वाला जो है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का जो है पहला सौर शहर बनेगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सांची। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि पीसो डोनोफिस कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है। तो साथियों याद रखेंगे ये ओडिशा में खोजी गई है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम लोग बात करें कि किस मॉडल पर आपका आधारित था, तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हैरोल्ड डोमर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हैरोल्ड डोमर। और वही अगर हम बात करें कि जो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था ये आपका जो है 1951 से लेकर के जो है 1956 आपका रहा था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा आ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध का प्रत्यक्ष परिमाण था। तो ये जो आपका प्रत्यक्ष परिमाण था किसका था, ये आपको बार बताना है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था ये आपका हुआ कब था, तो आपका 13 अप्रैल 1919 को आपका हुआ था। और इसके जांच को लेकर के जो है हंटर कमेटी का गठन किया गया था और ये अमृतसर में आपका घटना हुआ था। तो यहाँ से 3 फैक्ट आपको याद रखना है जो बराबर आपके रिपीट होते हैं। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। अब बताएंगे आप सभी लोग ये किसके प्रत्यक्ष में जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था। तो ये रॉलेट एक्ट आपका हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है। तो देखिए गणतांत्रिक आपका होने का कारण है इसमें निर्वाचित जो आपका सदन निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। ऑप्शन सी डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सही यानी कि संगठन और उसके मुख्यालय का चयन करना है। तो साथ यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो आपको यहाँ पर दिया गया UNIDO दिया गया, इसका जो आपका मुख्यालय है ये वियना जो है ऑस्ट्रेलिया के वियना में है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था, ये आपको नंबर बताना है। तो ध्यान रखेंगे 1907 में हुआ था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा से PSLV-C जो है आपका 17 द्वारा एक डैश उपग्रह GSAT 12 प्रक्षेपित किया गया था। तो ये देखिए आप लोग याद रखेंगे ये जो आपका किया गया था ये किया गया था आपका संचार उपग्रह को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है। सभी ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा धौलावीरा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि डैश को 2002 में सभी गाँवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अंत्योदय अन्न योजना। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि फॉरट्रॉन डैश है। तो साथ याद रखेंगे फॉरट्रॉन क्या है ये आपको नंबर बताना है। तो फॉरट्रॉन जो आपका है ये पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे हम लोग फॉरट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि जून 2019 में डैश ने कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 जो है आपका मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सोने आपका जो है मिलर जो है हमारा उइबो हो जाएगा। ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग किया गया था, सहयोग दिया गया था। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हस्तशिल्प। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी का नाम बताएं। तो सत्य याद रखेंगे ये जो आपका 1992 में जो आपका सोनल
मानसिंह को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला में देखिए आपको बताना है, कहा जा रहा है कि शीतल पेय में फिज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो देखिए इसमें आपका जो है कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है। तो ये आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में Fe नामक धातु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में बताना है, कहा जा रहा है कि डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। तो देखिए साथ याद रखेंगे, आपका मानव शरीर जो है इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है। ये आपका जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं ये कंडक्टर का काम करता है, क्योंकि हमारे वुडीज के अंतर्गत अगर देखा जाए तो करंट फ्लो होते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि इंसुलेटर के अंतर्गत आपका नहीं आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी इसमें जो है क्वेश्चन आपका इस सेट में आपका दिया गया था जीएस का, कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है और फुल सेट आपको जो है टेलीग्राम पर आपको भेज दिया जाता है। तो आप लोग जो है पूरा सेट को आप लोग लगाएंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जो बिहार एसआई का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी छात्रों को जो है ये वाला सेट आपको लगाना है, क्योंकि इसमें जीएस का जो है काफी अच्छा खासा आपका क्वेश्चन आपका दिया जाता है। तो आप सभी लोगों को लगातार क्लास को अटेम्प्ट लेते रहना है और जो है आपका बिहार एसआई को लेकर के जो भी आपका आंसर का सेट आया है इसको भी कंटिन्यू करके आपको जो है सारा कुछ आपको रिवील आपको किया जा रहा है, जो कि नोट्स वगैरह आपके आए हुए हैं। तो सारा कुछ आपको जो है 30 दिन के अंतर्गत आपको जो है कंप्लीट आपको करा दिया जाएगा और काफी फास्टली जो है हम लोग रिवीजन भी करने वाले हैं। तो बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हम कमेंट करके बताएंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तो नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।